देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। कोई भी देश का बॉर्डर को आप भेज दीजिएगा तो वह देश में कब्जा हो सकता है, और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है अफ़गानिस्तान, जिसकी सेना सरेंडर कर दी और रातों रातों सत्ता चेंज हो सकता है। सेम चीज़ यूनियन का भी होता है, कोई भी कंपनी का वह बॉर्डर होता है, और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण जमशेदपुर में आप देख सकते हैं। जिसकी यूनियन अपनी काम में नहीं ध्यान देकर अपनी तरक्की में अधिक ध्यान दी, उनके परिवार के लोगों को अधिक ध्यान दी, उनके लोगों को अधिक ठेका दिलाया, आज वही कंपनी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। वह केबल कंपनी, टायो कंपनी और आदित्यपुर की जेएमटी और भी बहुत कंपनी है, जिसमें यूनियन के लोग एम्प्लॉय के लिए कम सोचते थे, अपने लिए अधिक, अपने परिवार के लिए अधिक सोचते थे। और इतना बड़ा समझौता टाटा ग्रुप से करवा लेना कोई खेल नहीं है। 2700 अस्थाई को अस्थाई करवाना, यह समझौता ऐतिहासिक है, और उस मजदूर के लिए भी ऐतिहासिक है जो टेल्को में रहे हैं। ज़रा सोचिए, आज से 20 साल 30 साल पहले टेल्को गुलजार हुआ करता था। शाम को 7 बजे से रात को 10 कब बज जाता था पता नहीं चलता था। लेकिन आज आप टेल्को में घूमिएगा तो क्वार्टर खाली रहता है, और रात को आप घूमने में डर लगता है, क्योंकि एम्प्लॉय नहीं है। और अभी के समय में जो औद्योगिक ऑटोमेशन हो रहा है, कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है, कंपनी कोई भी काम परमानेंट नहीं करवाना चाहती, हर काम आउटसोर्स के माध्यम से करवाना चाहती है। तो इस बीच में अगर किसी एम्प्लॉय के लिए परमानेंट होना या कोई खेल नहीं है। इतिहास इसको ज़रूर याद रखेगा, और यूनियन की वह टीम आरके जी, तोते जी, प्रवीण सिंह का इतिहास हर समय याद रखेगा। ज़रा सोचिए, मामला क्या था कि कल कुछ लोग 22/6 के कुछ लोग कन्फ्यूजन में इस समझौता जो हुआ इसको नहीं समझ के फिर यह अफवाह फैला गया कि यह जो समझौता हुआ गलत है। यूनियन को जैसे ही पता चला, यूनियन ने उस विषय को टेक ओवर किया, और सभी 22/6 जिनको कन्फ्यूजन था फिर उस चीज़ को क्लियर करके समझाया गया कि यह समझौता आपके लिए है। तो प्रवीण जी हमारे साथ है, उस विषय को और फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यह समझौता आपके लिए है। किसी भी तरीके से इट एंड वेट मत कीजिए, यह परमानेंट है, जो आपके सैलरी और पैकेज को बढ़ा देगा, जो परमानेंट को मेडिकल क्वार्टर सब देगा, वही फैसला है। इसी विषय को आप फिर कर दिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये कन्फ्यूजन हमारे जमशेदपुर शहर को, औद्योगिक शांति को डिस्टर्ब कर सकता है। देखिए, जहाँ तक ये जो ट्रिपटाइट एग्रीमेंट अभी हुआ है, टाटा मोटर्स मैनेजमेंट, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन एवं झारखंड सरकार के लेबर कमिश्नर उप श्रमायुक्त के बीच में, तो इस समझौता का जो एक आउटकम आया है, यूनियन के प्रयास से जो मजदूर हित में इतना बड़ा एक निर्णय आया है अस्थायीकरण का, तो मज़दूरों में एक खुशहाली का लहर दौड़ गया है। वो अभी आपको देखने मिल रहा है कि बाहर हम लोग अभी बाहर थे तो पूरा मजदूर का जमावड़ा लगा हुआ था, और अभी भी अंदर बैठे हैं तो अभी भी मजदूर जो है उनका उत्साह रुक नहीं रहा है। बार बार मिलने के लिए, एक दूसरे बधाई देने के लिए और एक शुभकामना देने के लिए लोग आ रहे हैं। तो ये शहर जो है जमशेदपुर शहर मजदूरों का शहर है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक लंबे समय से ट्रेड यूनियन का अगर एक्सरसाइज आपको देखना है तो जमशेदपुर शहर में मिलेगा, जो कि इंडस्ट्रियल पीस और इंडस्ट्रियल हार्मोनी के लिए जाना जाता है। पूरे भारत को दिशा निर्देश कहिए, गाइडलाइन कहिए, ट्रेड यूनियन के रूप में जमशेदपुर शहर से मिलता है। तो अभी सबसे बड़ी बात है, जो आधार जो अभी बनाया जा रहा है, लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, तो मेरा थोड़ा सा पहला प्रयास है आप लोगों के जरिए कि उस आधार पर थोड़ा हल्का इस एग्जिबिट के साथ जो रीट है, रीट में ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा जो आदेश दिया गया है, उसमें 2 बातें बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, तो मैं केवल आपके सामने रख देना चाहता हूँ। उसको जरा गौर करके देखिए कि इसमें
पारा 15 में लिखा हुआ है, पेज नंबर 6 जो रीड लिखा है, इसमें लिखा हुआ है, दिस कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड व्यू that the argument of the petitioner that a mandamus can be issued upon the respondent number 3 on the basis of the judgment passed by the Honorable Bombay High Court is not sustainable in the eyes of law. This is, ये एग्जिबिट है, ये ऑर्डर है रीट कोर्ट में, बोलता है इन आई ऑफ लॉ वो सस्टेनेबल नहीं है। जो मैंडामस इनके द्वारा मांगा गया कि हमको जो है फंडामेंटल राइट्स जो है उसके तहत हमको, तो बोला कि ये इन आई ऑफ लॉ से। दूसरा फिर इसी में ऑर्डर है आगे 16, पेज नंबर 6 पारा 16 में है, इन व्यू ऑफ द अफॉरसेड फाइंडिंग्स दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द रिलीफ एज साउट फॉर द पिटिशनर इन दिस रिट पिटिशन इज नॉट मेंटेनेबल। अब बताइए, हम पढ़ लिख के भी अगर इतना सुनने के बाद भी अगर हम कंफ्यूज करते हैं तो इसको क्या कहिएगा आप? व्हाट इज दिस? सीधा सा बात। उसी के लिए तो हम लोग आए हैं। उसी के लिए परवीन जी, उसी के लिए तो हम लोग आए हैं कि उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। सबसे बात उसके बाद ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट की जस्टिस के द्वारा डायरेक्शन दिया गया कि यस, आप एक फ्रेश पिटीशन जो है रिस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब लेबर कमिश्नर के पास आप दीजिए और अपने ग्रीवांस को वहाँ रखिए। एंड लेबर कमिश्नर को डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट है, जो उनका डायरेक्शन कोर्ट के द्वारा दिया गया कि आप इसको सुनवाई करिए और 3 महीने में एक रीजनड ऑर्डर पास कीजिए। लेबर कमिश्नर डीएलसी डिप्टी लेबर कमिश्नर धालबूम के द्वारा सुनवाई किया गया और उसमें आदेश पारित किया गया कि भाई आप इनको 3 महीने के अंदर एक अपना पैकेज बताओ। चूँकि आपके यहाँ जो ये चल रहा है, ये जो प्रैक्टिस जो ये टेम्प्रोरी वर्कर जो हमारा है, तो यूनियन जो है इसमें डिस्प्यूट उठाए हुए है, यूनियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के जरिए जो है इसमें कर रहा है। तो आपके यहाँ जो ये प्रैक्टिस चल रहा है, तो आप इस पर इसको पैकेज बताओ कैसे करना है, क्या करना है अस्थायीकरण करने के लिए। और यूनियन को इससे अच्छा, देखिए यूनियन का अफसर जो है, हम ट्रेड यूनियन करने वाले लोग हैं, हम जब ट्रेड यूनियन करते हैं तो हमारे पास एक आधार है, हमारे पास एक आधार होता है बार्गेन करने का। और हम जो आज जो हम इतना बड़ा ऑर्डर जो लेके आ पाए हैं सिर्फ अपने बार्गेनिंग क्षमता के बल पर, ये यूनियन अपने बार्गेनिंग क्षमता के बल पर इतना बड़ा फैसला रोक रहे टाइम का बहुत बड़ा चीज होता है, मोबाइल का युग है, किसी भी प्रकार का सवाल जवाब नहीं है, एक कंफ्यूजन था जिसको आप लोगों ने दूर कर दिया है। जरा याद कीजिए कि आज से 10 साल पहले 20 साल पहले की एम्प्लॉय परमानेंट जब उनके 60 साल में 2 साल 3 साल होता था तब परमानेंट होता था। तो क्या इतना बड़ा अचीवमेंट, इतनी बड़ी बोनस जो उनको लाइफ में मिलेगा, उनके परिवार को मिलेगा, उनके बच्चों को मिलेगा, यह उनको क्यों हजम नहीं हो रहा? नहीं, उनके तरफ से उसमें जो मजदूर हैं, वास्तव में जो अस्थाई मजदूर हैं जिनको अपनी जीविका से लगाव है, वो बहुत खुशहाल है। उनकी खुशी देखने को मतलब आपको महसूस होगा कि वो बहुत हैप्पी हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आदतन, जिनके अंदर ये होती है कि भाई हमको नहीं मंजूर नहीं है, तो उनका प्रयास रहता है कि भाई टाटा कारखाना यहाँ क्यों लग गया, तो उनका सोच वहाँ है। तो हम उस सोच के नहीं हैं, हम इस सोच के हैं कि यहाँ अगर एक कारखाना लगा तो और 2 कारखाना लग जाए, जिससे कि और रोजगार बढ़े। तो ये डिफरेंसेस यहाँ है, तो सोच का फर्क है और कोई बात नहीं है, कहीं कोई भ्रमित होने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। मजदूर हित में एक ऐतिहासिक फैसला आया है और उसका उत्साह मजदूरों के बीच में है और अस्थायी मजदूर इस फैसले से बहुत खुश हैं। कन्फ्यूजन कहीं नहीं है, जैसा कि अभी सलाहकार महोदय ने आप लोगों के बीच में जो बातें बताई। आज के युग में हर आदमी पढ़ा लिखा एम्प्लॉय है और उस बीच में ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं उनको हमेशा सचेत रहने की ज़रूरत है। जैसा अभी इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि बहुत सारी कंपनियां जो बंद हुई, केबल कंपनी है, टायो है, एग्रीको है, जो कंपनियां बंद हुई, कहीं ना कहीं वहाँ के ट्रेड यूनियन के नेता जो थे प्रयास जरूर करते होंगे। लेकिन हर जगह कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको अपने रोजी रोटी और अपने नाम कमाने की जो लालसा है, उससे लोगों को बताने की ज़रूरत है। ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं उनको आगे बढ़ करके, जो आज आप देख रहे होंगे
तो हम लोग तो सचेत है, ये हम लोग से ज़्यादा जागरूक एम्प्लॉई है। और आज जितने भी एम्प्लॉई आए थे हज़ारों की संख्या में, वो अपने स्वतः आए थे कि ये मामला जो उलझाया जा रहा है इससे आप लोग को अवगत कराने के लिए हम लोग आए हैं और आप लोग इसमें आगे बढ़ कर के हम लोग साथ में हैं। तो हमको पूरा विश्वास है अपने कर्मचारियों पर जो अस्थायी साथी हैं। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है रियल में ऐतिहासिक है। और कुछ लोगों को पर्सनल नेतागिरी करना है, उसमें उनको तकलीफ़ लग रहा है कि मेरा नाम क्यों नहीं हुआ। तो हम ऐसे लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि वो आगे बढ़ कर के यूनियन के साथ आएँ, कदम से कदम मिला कर के चलें। यूनियन का नाम होता है टीम वर्क। वो हमारे भाई हैं, उनको हम लोग माला पहना करके एक नेता के रूप में हम लोग खुद लेकर के चलेंगे। कोई द्वेष भावना में आने की ज़रूरत नहीं है। 2700 घरों में दिया जो जला है वो रियल में आज पूरे हिंदुस्तान में देखिए कोई ऐसा फैक्ट्री, कोई ऐसा सरकार नहीं है जहाँ पर 3 साल के अंदर में 2700 लोगों को परमानेंट किया गया। और केवल परमानेंट नहीं किया गया बल्कि नए लोगों को अवसर प्रदान हो। उस दिन जो समझौता हुआ उस दिन हम लोगों ने ये भी समझौता किया कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो उनके वार्ड के बच्चे हैं, उनका भी रोजगार कैसे निरंतर चलते रहे, जैसा कि यूनियन का हमेशा प्रयास रहा है, उसको भी कंटिन्यू किया गया। और आज के दौर में जिस तरह से युग बदल रहा है, BS3 से आज BS6 और RD गाड़ी बन रही है, इलेक्ट्रिकल गाड़ी आप लोग देख रहे होंगे बन रहा है। उस दौर में भी हमारे बच्चे कैसे पढ़ करके आगे बढ़ें, उसका भी प्रावधान इस बार का एग्रीमेंट में किया गया है कि वो FTA करेंगे, उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा करेंगे। वो पढ़ना चाहें तो BTech और MTech भी करें, इसका भी व्यवस्था प्रबंधन और यूनियन के लोगों ने मिल करके किया है। तो ऐसे समझौते के कोई लोग मजाक समझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी भी देना चाहते हैं कि राजनीति करने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है। ट्रेड यूनियन और कंपनी राजनीति की जगह नहीं है, इससे आप बाज आएँ, नहीं तो टाटा मोटर्स के सभी कर्मचारी और यूनियन मिल करके इसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे आने वाले समय में। धन्यवाद। करके इतना अच्छा समझौता करवाए किसके लिए? ये सिर्फ यूनियन के अधिकारी के घर के फ़ायदा नहीं होगा, उनके तमाम एम्प्लॉय के लिए फ़ायदा है। अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, किसी प्रकार का अगर विषय नहीं समझ आता तो बगल में इनके फ़ोन नंबर है, इनके ऑफिस है, आप इनसे फ़ोन से पूछ भी सकते हैं। लेकिन किसी का बहकावा में नहीं आइए, क्योंकि यूनियन और एम्प्लॉय टाटा मोटर के लिए ही नहीं है, यह पूरी देश के लिए, जमशेदपुर की अर्थव्यवस्था, जमशेदपुर की पूरी पारिवारिक और जमशेदपुर की भी संतुलन बिगड़ने की डर संभावना रहती है। तो हम चाहेंगे कि आपकी यूनियन इसी प्रकार काम करते रहे। टाटा मोटर जितना अधिक तरक्की करेगा, हमें इनडायरेक्ट इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा, जमशेदपुर के लोगों को जरूर मिलेगा। AD लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।